India has just crossed a major milestone in its nuclear energy journey. At Kalpakkam in Tamil Nadu, the country's prototype fast breeder reactor or PM इमेजिन करिए एक ऐसी गाड़ी जो जितना चल रही है उतना ज़्यादा और फ्यूल प्रोड्यूस कर रही है। जी हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ अभी अभी रिसेंटली इंडिया में कलपक्कम में तमिलनाडु में एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई, जहाँ पर अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने फर्स्ट क्रिटिकलिटी अचीव की है। फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल कर पाया ये रिएक्टर। जो ट्रेडिशनल रिएक्टर्स होते थे वो ट्रेडिशनल रिएक्टर्स में यूज होता था पानी एज ए कूलेंट, जो न्यूट्रॉन्स की स्पीड को धीमा कर देता था। लेकिन इस केस में यूज होने लग गया लिक्विड सोडियम। लिक्विड सोडियम अगर इतना ही ईजी है यूज करना तो सब कंट्रीज क्यों नहीं यूज करती है? लिक्विड सोडियम से अगर सब काम हो जाएगा तो सब कंट्रीज को यूज करना चाहिए। जी हाँ, लेकिन एग्जैक्टली हुआ भी ऐसा। लिक्विड सोडियम यूज करने की कोशिश की बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने की कोशिश की, लेकिन सब के सब धीरे धीरे विड्रॉ कर गए, गिव अप कर गए। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी रिस्की था। अब ऐसा था 1960 और 1970 के आसपास, जब लगा दुनिया में कि यूरेनियम के डिपॉजिट्स ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे, तो ये यूएसए, जापान ऐसी कंट्रीज़ ने इसके ऊपर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे काम करने के लिए बात की। इन्होंने काम करना शुरू किया इसके ऊपर। लेकिन जो बाद में फिर जापान में हुआ, जो फ्रांस में हुआ, वो सब ने देखा। जापान में मोंजो रिएक्टर, फ्रांस में सुपर फिनिक्स में जो प्रॉब्लम आई, उसके बाद वहाँ के लोगों का वहाँ से भरोसा उठ गया उसके ऊपर से, और धीरे धीरे ज़्यादातर देशों में प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन जो इंडिया है और जो रशिया है, इंडिया और रशिया ने हार नहीं मानी। रशिया को क्या चाहिए था? एनर्जी सिक्योरिटी, उसके लिए उन्होंने कंटिन्यू रखा। और इंडिया ने मेन ये कंटिन्यू इसलिए रखा क्योंकि इंडिया के पास थोरियम है। अब इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि न्यूक्लियर रिएक्टर एग्जैक्टली अभी कैसे काम करता है। जो अभी भी नॉर्मल हमारे तारापुर वगैरह में जो अभी अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। वो इस तरह से काम करते हैं कि जो हमारे पास यूरेनियम जो मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। वो मिलता है यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238, जिसमें सिर्फ यूरेनियम 235 है वो काम की चीज़ है, वो हमें ऊर्जा प्रोड्यूस करती है, एनर्जी देती है। यूरेनियम 238 वेस्ट होता है। लेकिन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ऐसा हुआ कि उन्होंने यूरेनियम 238 से कंट्रोल करवाया न्यूट्रॉन्स को। अब उसको कंट्रोल करवाने से ये हुआ कि एक नया फ्यूल क्रिएट हुआ जिसको बोलते हैं प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 भी एक तरह से गेम चेंजर है। ये एक तरह से क्या करने लग गया, ये प्लूटोनियम 239 एक इंजन स्टार्ट जैसा काम करता है, कि एक तरह से जैसे इंजन स्टार्ट हो गया, मतलब अब जितना प्रोड्यूस फ्यूल बर्न होगा उतना ज़्यादा और प्रोड्यूस होगा। तो एक बार हमारे पास बहुत सारा प्लूटोनियम आ गया तो हमारे पास बहुत सारा न्यूट्रॉन आ जाएगा, और वो न्यूट्रॉन से हम कन्वर्ट करवा सकते हैं थोरियम को यूरेनियम 233 में। आज प्लूटोनियम जो जल रहा है वो इसलिए जल रहा है ताकि कल हम थोरियम से भारत को अर्जित कर सकें। थैंक यू।